नसारा की पैरवी भी करेंगे। और अब हमारे इस ज़माने की तब्दीलियों पर आप देखें कि हम यहूद व नसारा, कुफ़ार व मुशरिकीन और दुनिया के भर के गुमराह लोग जिनका अल्लाह पर ईमान न रसूल पर ईमान, इस्लाम से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं, हम उनके कितने तरीक़ों को कबूल कर रहे हैं, कितनी चीज़ों को हम इख्तियार कर रहे हैं, और हमारी कौम कैसे अमाल में मुब्तला हो गई है। क्या वो मुसलमानों के अमाल हैं, क्या वो इस्लाम के बताए हुए अमाल हैं, या यहूद व नसारा के कुफ़ार व मुशरिकीन के अमाल हैं। और हमारे बुज़ुर्गों के इफ़ादात में से है कि आप इस पर गौर कीजिए, कोई बुराई जब आ रही होती है तो उसी वक्त उसको रोक देना चाहिए। उसको जब नहीं रोकते हैं तो क्या होता है, उसको आप समझिए। जब कोई बुराई आती है तो जो बुज़ुर्ग होते हैं, बूढ़े लोग, उनका दिल उसको कबूल नहीं करता, वो बेजार रहते हैं उससे। हमारा ज़माना ऐसा न था, नई नई चीज़ें आ गई है, अजीब अजीब चीज़ हो गई है। और नौजवान उसको गलत तो समझ रहे होते हैं मगर उसमें मुब्तला हो जाते हैं। बुज़ुर्ग लोग तो बच जाते हैं, उनका दिल ही नहीं मानता और वो बच जाते हैं, लेकिन नौजवान उसमें मुब्तला हो जाते हैं। मगर नौजवानों को एहसास तो होता है कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये गलत है, एहसास रहता है, मगर नफ्स के और शैतान के गलबे में मुब्तला हो जाते हैं। अब ये नौजवान मुब्तला हो कर उन्होंने उसको, उस बुराई को फैला दिया, रिवाज बना दिया, उसका वो तरीक़ा फैल गया। अब जो बच्चे हैं वो बचपन से उस बुराई को देख रहे हैं, देखते देखते बड़े हो रहे हैं, उनके अंदर वो एहसास भी ख़त्म हो जाएगा कि ये गलत भी है, वो ज़िंदगी का एक हिस्सा समझकर करने लग जाते हैं। तो देखिए, 3 नस्लों में आप देखिए, पहली नस्ल ने उसको कबूल नहीं किया, मगर ये नौजवानों की नस्ल ने कबूल किया, मगर उन्हें कहीं ना कहीं एहसास था ये गलत है, मैंने गलत किया। वो कभी तो जाके तौबा करेगा, अधेड़ उम्र में जाकर उन शौक़ की ज़िंदगी, ख्वाहिशात की ज़िंदगी से भी तौबा भी कर लेगा। लेकिन ये नौजवानों की ज़िंदगी देख देख कर जो बच्चे बड़े हुए हैं, उनको तो एहसास भी नहीं रहेगा ये गलत है। वो समझेंगे तो मैं तो इस्लाम के मुताबिक ही चल रहा हूँ, उन्हें एहसास भी नहीं होगा, वो तौबा भी नहीं करेंगे। उनके बाद की नस्ल आएगी तो उनको तो वो तो उनकी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा हो जाएगा। तो ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि नौजवानों ने उस तब्दीली के बारे में मालूम किए बगैर उसको कबूल कर लिया। तो अब हुजूर का फरमान सुनिए, हुजूर क्या फरमाते हैं, जो शख्स किसी बुराई को रिवाज देगा, शुरुआत करेगा, उसको देखकर जितने पैरवी करेंगे उन सब का गुनाह भी इसको होगा। तो देख लीजिए, जो तब्दीली आ रही है, आगे बढ़कर जल्दी से कबूल नहीं कर लेना चाहिए। जो जो आपके पीछे आएगा सबका गुनाह आपको होता रहेगा। तो जो लोग हिम्मतें करके आगे बढ़ जाते हैं उनको सोचना चाहिए कि तब्दीलियों में इतनी हिम्मत नहीं करना चाहिए। उलमा से पूछ लेना चाहिए इसकी गुंजाइश है या नहीं है, मशाइख से पूछ लेना चाहिए, किताबों में पढ़ लेना चाहिए, इस्लामी स्कॉलर्स की राय देख लेना चाहिए कि इसकी गुंजाइश है या नहीं है। उसके बाद उसमें, लेकिन आप पहले ही उसमें उतर गए, आपने उसको शुरू कर दिया, आपको देखकर आपके दोस्त ने, उनके दोस्त ने, आपके पीछे आपकी वजह से जितने लगेंगे उन सब का गुनाह आप पर होगा, ये हदीस कह रही है। और ठीक यहीं पर आप उस गुनाह से बचेंगे, उस नई तब्दीली से, जो गुनाह है, जो हराम है। आपको देखकर जो दूसरा मुब्तला होने वाला था, आपको देख के बच गया, उनको देखकर जो बच गया, ऐसे आपके पीछे जितने बचेंगे उन सब के बचने का सवाब आपको भी मिलेगा।